जैसा कि यूपी में कल से कोरोना पाबंदियों में ढील दी जाएगी। कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक की छूट मिलेगी। नए नियम जारी किए जाएंगे। दफ्तरों में सभी कर्मचारी आ सकेंगे। नए नियमों में शादियों और धार्मिक स्थलों में 50 लोगों की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम अभी नहीं खुलेंगे। तो ये राहत दी जा रही है। फिलहाल ये परिवर्तन कुछ किए जा रहे हैं, जैसा कि कल कोरोना कर्फ्यू में राहत मिलने वाली है। 21 जून की वो तारीख था जिसका सभी को इंतजार था और ये वक्त आ चुका है। कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है, जहां कल से नियम बदले जाएंगे। कोरोना कर्फ्यू जहां सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बजाय अब सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगा। तो कल ढील दी जाएगी। तो 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक की छूट मिलेगी और रेस्टोरेंट, मॉल भी खुल जाएंगे और शादी समारोह में, धार्मिक स्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तर और निजी कार्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100% उपस्थिति हो सकेगी और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना होगा। रेस्टोरेंट, मॉल्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति दी जाएगी और अभी 50% क्षमता के साथ ये खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम अभी नहीं खुलेंगे, ये अभी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे और स्कूल कॉलेज के लिए जहां केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए अनुमति होगी। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 21 जून से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट की अवधि बढ़ा दी है और सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक करने के निर्देश दे दिए हैं। तो शनिवार देर रात इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। हालांकि जो नाइट कर्फ्यू है रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरीके लागू रहेगा। तो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण जितने भी क्षेत्र हैं, यहां पर प्रोटोकॉल का खास पालन करना होगा। तो गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी रेस्टोरेंट हैं और होटल के अंदर स्थित अगर कोई भी रेस्टोरेंट है या फिर ईटिंग पॉइंट है तो उसके लिए सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक के खोलने की अनुमति दी गई है। तो 50% क्षमता के साथ यहां पर सिटिंग की व्यवस्था होगी, यानी कि 50% लोग बैठकर खा सकते हैं अब रेस्टोरेंट में। यह अनुमति कल से मिलने जा रही है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का खास पालन करना होगा इन सभी जगहों पर जहां पर ढील दी जा रही है। तो इसके लिए खास मार्किंग भी की जाएगी, जिसको देखते हुए जितने भी लोग आएंगे वो नियमों का पालन करना ना भूलें। तो सब्जी मंडियां जो है वो पहले की तरीके खुली रहेंगी और साथ ही साथ जो खुले स्थान है वहां पर दूर दूर ये सब्जी मंडियां लगाई जाएंगी, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात बंद या खुले स्थान का खास ख्याल रखा जाएगा। तो एक समय में 50 लोग ही रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, लेकिन दफ्तर 100% क्षमता के साथ 21 जून से खुलने जा रहे हैं। और साथ ही साथ गाइडलाइन के मुताबिक जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं, प्राणी उद्यान हैं या फिर पार्क हैं, पहले की तरीके खोले जाएंगे। हालांकि ऐतिहासिक स्मारक खोलने की पहले ही अनुमति दे दी गई है। तो ये सभी कुछ इस नई गाइडलाइन में शामिल होगा। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जिलों से। कानपुर से आशीष तिवारी हैं और सहारनपुर से आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, जैसा कि ये देखा जा रहा है कि अब कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, इंतजार खत्म होने को है। 21 जून से जो ये तमाम पाबंदियां थी उनमें बदलाव किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी क्या हलचल देखी जा रही है? कुछ ही घंटों का वक्त अब बचा है। जी अंजलि, निश्चित तौर पे जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण तेजी से नीचे गिर रहा है, उत्तर प्रदेश के मुखिया जो आदित्य योगी नाथ हैं वो अनलॉक की तरफ उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं और
लॉकडाउन जो लगाया गया था, जिसे कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया था, उसमें समय समय पर छूट दी जा रही। कल का दिन है, कुछ घंटे ही आप बताए, कुछ घंटे समय ही बचा है। कल से और भी छूट जो प्रक्रिया है ये अनलॉक की, वो आगे बढ़ाई जाएगी। स्कूलों में जो है, वो जो फैकल्टी है, ऑफिस वर्क करने वाले लोग हैं, सरकारी दफ्तरों में है और प्राइवेट दफ्तरों में है, जो 50% के साथ खुलेंगे, और स्कूलों में भी छूट दी गई है। रेस्टोरेंट, सबसे बड़ी राहत जो है अंजलि, ये जो खाने पीने के जो दुकान, रेस्टोरेंट हो या होटल्स हो, इनको छूट दी गई, क्योंकि इन पे लगातार पाबंदी लगी हुई थी। पहले जो छूट दी गई थी उसमें होम डिलीवरी के माध्यम से और जो ऑनलाइन साइटें चलती है उसके माध्यम से आप बिक्री कर सकते हैं। अब 50% के साथ रेस्टोरेंट और होटल्स खोले जाएंगे। उसके बाद से जो समय सीमा भी है वो बढ़ा दी गई है। अब समय सीमा जो है वो 7 से 9 बजे तक कर दी गई है। और जो जैसे हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक प्लेस है, उनको पहले से ही खोला गया था, लेकिन अभी हमारा कानपुर की हम स्थिति को बता दें कि नाना राव पार्क है, बिठूर का एरिया है और प्राणी उद्यान है चिड़ियाघर, जो एशिया का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान बोला जाता है, तो वो वहां पर पाबंदी लगी थी, वहां पे छूट दी गई है। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का सभी जगह पालन करना होगा। और बाकी चीजें जैसे नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा रात में 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। नाइट कर्फ्यू की जो पाबंदियां हैं वो लागू रहेंगे। बाजार जो है, बाजार है, मार्केट्स हैं, वो उन पे पाबंदियां जिस तरह से वो खुल रहे थे उस तरह से ही खुलेंगे। जी अंजलि। बिल्कुल। आप ये देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया तो जारी है, लगातार ढील तो दी जा रही है, लेकिन जो शर्त रखी गई है उस शर्त का लोग कितना पालन कर रहे हैं, ये आलोक से जान लेते हैं। आलोक, कितना ज्यादा लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं जिन शर्तों पर आखिर ये छूट दी जा रही है? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी आशीष बता रहे थे, स्थिति यहाँ भी ऐसी है कि जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी प्रक्रिया होगी। अभी हालांकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने स्तर पर गाइडलाइन जारी करनी है। और जहां तक बात है कोविड प्रोटोकॉल की, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है, चाहे वो सब्जी मंडी हो, चाहे वो बाजार हो। पूरी तरीके से जो ये समय से पूर्व का समय था 7 से 7 बजे तक का, इस समय में पूरी तरीके से बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का तो कोई मायने है ही नहीं। लोग बहुत सारे जगह पर लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। पुलिस का भी वो सिस्टम नहीं रह गया है। जिस तरीके से पहले चालान हो रहे थे, चालान काटे जा रहे थे, उससे भी अब दूरी हो गया। नाम मात्र को अगर अधिकारियों का मूवमेंट होता है, अगर एसएसपी और अधिकारी, बड़े अधिकारी यहां से निकलते हैं, मूव करते हैं, तो उस समय चालान काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। स्थिति यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय है, डीएम कार्यालय है, कमिश्नर कार्यालय है, वहां भी अगर जो राजनीतिक दलों के लोग जा रहे हैं या सामाजिक लोग जा रहे हैं और वो अपनी बात को कहना चाहते हैं प्रशासन के सामने, तो वो भी किसी भी तरीके का कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करे। मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया। बहुत सारी वीडियोज वायरल हुई है इस तरीके से, बहुत सारी खबरें भी हमारे चैनल पर इस तरीके से आई है, जिसमें कांग्रेस के लोग हैं और समाजवादी पार्टी के लोग हैं और दूसरे और डिफरेंट तरीके के लोग हैं, वो किसी भी तरीके का कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। हालांकि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब ये सब लोग मिलते हैं, इस बात को लेकर सख्त जरूर होते हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन जो जिम्मेदारी आम जन की है, जो जिम्मेदारी राजनीतिक लोगों की है, जो जिम्मेदारी सामाजिक लोगों की है, उसका वो पालन नहीं कर रहे। जबकि तीसरी लहर का जो आगाज, तीसरी लहर की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि तीसरी लहर जो है, और उन्होंने भी इस बात पर चिंता जाहिर करी है कि जो वीडियोज वो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उस पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो बहुत खतरनाक है, बहुत चिंताजनक है। जी अंजलि। बिल्कुल। और जैसा कि आपने ये जानकारी दी है कि पुलिस भी अब पहले के तरीके सख्त नहीं रही है, तो ऐसे में और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है। आशीष, कानपुर में फिलहाल क्या देखा जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि लोग लापरवाही ना बरतें, यही शर्त रखी गई है। जी निश्चित तौर पे जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, निश्चित तौर पर जैसे जैसे संक्रमण के मामले घट रहे हैं, वो अनलॉक की तरफ जा रही है और जाना भी चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश के लिए ये सही भी कदम होगा कि हम अब अनलॉक की तरफ जाएं और उत्तर प्रदेश को आर्थिक
रूप से ऊपर ले जाने की तरह काम शुरू किया जाए। सरकार इस पे सोच भी रही है, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही कानपुर में भी दिखाई दे रही है। जैसे सहयोगी आलोक बता रहे थे सहारनपुर की स्थिति, वैसे लगभग मुझे लगता है कि सारे उत्तर प्रदेश की यही स्थिति हो गई है। कानपुर इसमें नंबर 1 पे है, क्योंकि फिलहाल आशीष अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल क्या स्थिति दर्शा रही, क्योंकि कल से तो लगभग पूरी तरीके से राहत मिलने वाली है। जी हाँ, मैं बता दूं, पिछला जो हफ्ता गया है कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है कोरोना संक्रमण को लेकर। कोरोना संक्रमण से किसी की कोई भी मौत नहीं हुई है। और दूसरा, पिछले 24 घंटे में केवल 6 मामले सामने आए हैं। हालांकि केस बहुत तेजी से कानपुर में घट रहे हैं, और इसीलिए पहले भी योगी सरकार ने बोला था कि जो 600 के नीचे जैसे जैसे आंकड़े आएंगे तो उन्हें अनलॉक किया जाएगा। वो प्रक्रिया तेजी से चल रही, आंकड़े तेजी से गिर रहे हैं। कल से बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी प्रशासन के लिए, शासन के लिए, क्योंकि जैसे जैसे होटल, रेस्टोरेंट, चिड़ियाघर और मॉल ये धीरे धीरे खोले जाएंगे। हालांकि अभी स्कूल नहीं खोले गए, लेकिन वहाँ की फैकल्टी और जो स्टाफ है वो ऑफिस पद के लिए आ सकेगा। लेकिन जैसे जैसे ये खोले जाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे है अंजलि कि अगर देश को और प्रदेश को, अपने शहर को आगे ले जाना है, उन्नति की तरफ ले जाना है, कोरोना काल से बाहर निकला तो हर चीज खोली जाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगा शासन और प्रशासन के लिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना। अभी कानपुर में स्थिति, आप मार्केट में चले जाइए, कहीं भी बाजार में चले जाइए, भीड़ बेबना लगने लगी। पुलिस कहीं ना कहीं फिर से लापरवाह हो गई है। और जैसा कि केंद्र सरकार ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला, जो तीसरी लहर की आशंका है वो शायद जो एक्सपीरियंस लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि बच्चों पे हावी होगी। तो ये जिस तरह से हम लोग ने काल देखा है, दूसरी लहर का ये काल आया था, भयावह स्थितियां थी, ये स्थितियां फिर से ना बने, फिर से लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, फिर से कर्फ्यू की तरफ ना जाना पड़े, फिर से कहीं ना कहीं वो स्थिति भयावह। बिल्कुल, इसका भी खास ध्यान रखना होगा। लोग का फिलहाल क्या छूट दी जा रही है, क्या राहत दी जा रही है, क्या कोई जिलाधिकारी के तौर पर यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव भी किया जा रहा है नियमों में? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी हुई है, उसको लेकर आज 10 बजे के आसपास जिलाधिकारी एक टीसी करने जा रहे हैं 10 से 10:30 बजे के बीच में, और वो प्रेस को बताएंगे कि किस तरीके की गाइडलाइन उनके द्वारा जारी हो रही है। क्योंकि जिला स्तर पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिसाइड करना है कि किस तरीके की गाइडलाइन उनके जनपद के हिसाब से होनी चाहिए। रही यहाँ पर कोरोना का संक्रमण के केसों की, कोरोना संक्रमण के केस यहाँ पर तेजी से गिरते जा रहे हैं, रिकवरी रेट में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, और यहाँ भी सैकड़े के आंकड़े के आसपास, मतलब 100 110 के आसपास जो है सहारनपुर में केस रहे, लगातार गिरावट की ओर है। और जहां तक यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यहाँ के एसएसपी की बात है, दोनों बहुत मुस्तैदी से हर चीज पर निगाह रखे हुए। हाँ, एक निश्चित तौर पर एक बात जरूर आई है, जो सरकार की गाइडलाइन जारी हुई है कि जो रेस्टोरेंट है उसमें 50% की क्षमता के साथ बैठाया जाएगा, और 50% की क्षमता के साथ ये तय करना हो कि बीच की जो चेयर है, उस पर लिखना होगा कि ये खाली रहेगी। अब देखना ये है कि जिस तरीके के प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं, और जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जारी होते हैं, वो कितने अच्छे तरीके से प्रभावी होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कितनी अच्छी तरीके से होती है। और ये जो अब भीड़ निकलेगी, जैसे रेस्टोरेंट है और चीजें हैं और जगह हैं, हालांकि यहाँ पर शादी विवाहों के लिए 50 लोगों की अनुमति दी गई है कि 50 लोग शादी समारोह में, चाहे वो खुली जगह हो चाहे बंद जगह हो, 50। लेकिन ये सब चीजें कितनी प्रभावी होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा, और कितना सख्ती करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरूरी ये है कि जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है, उसका अक्षर से पालन जनपद स्तर पर, चाहे वो सहारनपुर हो और प्रदेश के अन्य जनपद हो, उस जनपद स्तर पर अगर नहीं होगा तो स्थिति भयानक हो सकती है। जी अंजलि, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो अगर पालन नहीं किया गया तो स्थिति भयानक हो सकती है, इसीलिए प्राइम न्यूज़ भी यही अपील करता है कि अनलॉक की प्रक्रिया जरूर जारी है, लेकिन आप खास ख्याल रखिए।